सेहत जितनी अच्छी होगी हम उतनी ही सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकेंगे, और जितना हमारा मुदाफ़ाती निज़ाम मतलब इम्यूनिटी हमारी मजबूत होगी ना, इतना ही हम बीमारियों के ख़िलाफ़ भी जो हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त है वो बेहतर हो सकती है। और जनाब ज़ाहिरी बात है कि मुदाफ़ाती निज़ाम को मजबूत रखने के लिए अच्छी खुराक का होना इंतहाई ज़रूरी है। और अच्छी खुराक से मतलब एक ऐसी खुराक जो हमें मुनासिब कैलोरीज़ भी फ़राहम करे और ताकत भी दे। लेकिन महंगाई के इस दौर में जब फलों और गोश्त की कीमतों को पर लग चुके हैं इस वक्त, और आए दिन हम देखते हैं कि कीमतों में इजाफा भी होता जा रहा है, तो फल और गोश्त तो आवाम की क़ुव्वत ख़रीद से समझे कि बाहर ही जाते जा रहे हैं। तो ऐसे में ये सवाल जन्म लेता है कि फिर महंगाई के इस दौर में क़ुव्वत मुदाफ़त बेहतर बनाने के लिए किन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, कौन कौन सी सब्जियां और दालें इस्तेमाल की जाए कि मुनासिब कैलोरीज़ हमें मिल जाएं और हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसे भी हैं हमें खर्च ना करने पड़े। तो ये जनाब इन सवालों के जवाब लेते हैं अपने मौजूद मेहमान क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं हमारे साथ, निदा हमाद मौजूद हैं। निदा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाएं कैसे? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। निदा, जितनी महंगाई हो चुकी है, लोग ना तो फल खा सक रहे हैं ना ही सब्जियां खा सक रहे हैं, और बहुत सी जो सब्जियां हैं जिनमें हमें ज़्यादा कैलोरी या न्यूट्रिशंस मिलते हैं, और ना ही गोश्त खा सकते हैं। तो मुझे बताइए, अब दालें पीछे रह जाती हैं, तो दालों की अहमियत के बारे में पहले हमें बताइए कि कितनी फ़ायदेमंद है और हमें कौन कौन सी दालें खानी चाहिए। बेसिकली इस तरह से है कि हमारे घर में अमूमन समझते हैं कि गोश्त जो है उसका इस्तेमाल हम ज़्यादा करेंगे तो हमें काफ़ी न्यूट्रिएंट्स मिलेंगी, इससे काफ़ी एनर्जी मिलेगी। तो अगर प्रोटीन की बात की जाए तो दाल एक बहुत अच्छी सोर्स है प्रोटीन की। तो अगर हम यही समझते हैं कि जी हमें गोश्त से ही हासिल होगा प्रोटीन, तो हमें उधर से ही एनर्जी मिलेगी, हालांकि अगर हम दालों का इस्तेमाल करें तो उसमें काफ़ी अच्छी जो है वो अमाउंट ऑफ प्रोटीन है, वो बिल्कुल एक उसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा है, फाइटो न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। अच्छा। तो अगर हम उनका इस्तेमाल करेंगे अपनी डाइट में तो हमें काफ़ी फ़ायदा होगा। और जिस तरह से आपने महंगाई की बात की, तो हम समझते हैं कि जी अगर हम गोश्त नहीं खा सकते तो हमें उस तरह से एनर्जी नहीं मिल सकती, तो अगर हम उसकी जगह दालों का इस्तेमाल करें तो उसमें कोई ऐसा हर्ज नहीं है, वो हमें उतनी ही एनर्जी दे रहा है जितना हमें गोश्त मतलब जितनी सब्जियां और गोश्त में एनर्जी है उतनी हमें दालों से भी मिल रही है। हाँ जी, बिल्कुल मिल रही है, और बल्कि वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अच्छा। उसका फ़ायदा इस तरह से क्योंकि उसमें फाइबर्स हैं, उसमें फ़ैट की मिकदार काफ़ी कम है। तो ख़वातीन कहती हैं कि जी हम मोटे हो रहे हैं, हमारा जो है बहुत ज़्यादा वज़न जो है वो भर रहा है दिन ब दिन, तो अगर वो दालों का इस्तेमाल करें और दालों को एज ए डाइट के तौर पे वो इस्तेमाल कर लें, एक बोल जो है वो दाल का लें, साथ रोटी ना खाएं, तो उससे उनका वज़न भी कम हो सकता है क्योंकि उसमें फ़ैट की मिकदार कम है, और फाइबर का जो उसमें क्योंकि कंटेंट ज़्यादा है, और आपका पेट जल्दी भर जाता है। क्योंकि हम लोग गोश्त खा खा के हम लोगों को दिल की बीमारियां हो चुकी हैं, ओबीज हो चुके हैं हम लोग, शुगर हमारे अंदर जो है वो पनप रही है, बल्कि बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है ये मूजी बीमारियां। और ये वजह इसकी यही है क्योंकि फ़ैट की कंटेंट उसमें बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से दिल की बीमारियां भर रही है, कैंसर जैसी बीमारियां भर रही हैं। क्योंकि मैं कैंसर के दायरे में काम करती हूँ, तो वहाँ पे मेरे पास जो मरीज आते हैं वो यही कहते हैं कि जी हम तो इस तरह से कुछ भी नहीं खाते जिस वजह से हमें ये मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अगर उनसे उनकी डाइट पूछी जाए तो उनकी डाइट में गोश्त का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा है और उसमें फ़ैट होती है, तो उस वजह से तो उनका वज़न भी बढ़ता है, और आपको पता है वज़न बढ़ने से जो है वो फिर कैंसर का भी ताल्लुक है। तो इस वजह से मैं यही रिकमेंड करती हूँ अपने पेशेंट को कि दालों का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करें, कॉम्बिनेशंस में बनाएं, उसके साथ जो है दूसरे कॉम्बिनेशंस करें, जैसे कि सब्जियों का इस्तेमाल करें और रायतों का इस्तेमाल करें उसके साथ। तो ये एक कॉम्बिनेशन से भी बहुत डिपेंड करता है कि किस तरह से आप उसको इनटेक करें, उसको लेकर किस तरह चल रहे हैं अपनी डाइट में। तो मुझे बताइए, हफ्ते में कितने दिन दाल खानी चाहिए? 2 से 3 मरतबा आप दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बहुत अच्छा है उसमें, लेकिन ये है कि उसको बना कैसे रहे ये डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आप दाल बना रहे हो उसमें नमक बहुत ज़्यादा है, मिर्चें बहुत ज़्यादा, तो उसका कोई इस तरह से फ़ायदा नहीं है। अगर आप उसको एक तरीके से बनाएं जिसमें आप उसमें ऑयल भी कम डालें और उसमें मिर्ची और नमक का इस्तेमाल भी कम करें, तो वो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। तो और उसमें इस तरह से ये चीज़ भी आप ऐड कर लें कि उसमें अदरक जो है वो इसका इस्तेमाल जो है वो आप ज़्यादा करें, और जो हल्दी का इस्तेमाल है वो आप बहुत ज़्यादा उसके अंदर डालें। लेकिन वो जो अदरक जैसी कच्ची जो हल्दी होती है उसको पीस के आप अगर उसमें डालेंगे तो उसका जो है वो फायदा जो ऑर्गेनिक होती है। हाँ जी बिल्कुल, उससे उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ना। तो इस तरह से वही मैं बात कर रही हूँ कि हम जो कॉम्बिनेशंस बनाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, तो अगर हम अपने कॉम्बिनेशंस को ठीक कर लें ना फूड के, तो हमें काफ़ी फ़ायदा है।
तो फिर दालों में कौन कौन सी दालें आ जाती हैं? मतलब माश है, साबुत मसूर है, बाकी चने की दाल है, बाकी भी और बहुत सी दालें हैं, तो कौन सी दालें ज़्यादा फ़ायदेमंद है जो हमें खानी चाहिए हफ्ते में? सारी दालें बहुत फ़ायदेमंद है। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह सकती कि कोई एक दाल है जो फ़ायदेमंद नहीं है। सब दालें ही बहुत फ़ायदेमंद है। उसको कॉम्बिनेशंस में जिस तरह से मैंने आपको कहा कि इस्तेमाल कर सकते हैं, चावल और रोटी के साथ आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हर दाल जो है वो फ़ायदेमंद है। कोई एक दाल मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि ये ज़्यादा फ़ायदा देती है। सब दालें बिल्कुल बहुत ज़्यादा फ़ायदे दे देती है। हाँ, ये कह सकते हैं कि जैसे हमने माश की दाल जो है अगर उसका इस्तेमाल करें तो शायद उससे कुछ लोगों को शिकायत होती है कि हमें गैस हो गई है। तो ये इस तरह से प्रॉब्लम आ सकती है कुछ दालों से, ये जैसे माश की हो गई। लेकिन बाकी ये है कि दालों का जो इस्तेमाल है वो सारे ही बहुत अच्छे हैं, तो उनको सब ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फिर कहते हैं कि बचपन से ही बच्चों को आदत डालनी चाहिए, तभी बड़े हो के उनके टेस्ट जो है वो डेवलप होते हैं, टेस्ट बर्ड्स, और तभी वो इस साइड पे जाते हैं। लेकिन फिर बच्चों को इसका पता भी नहीं होता, हम दालें खिला भी नहीं रहे होते, तो उनका टेस्ट भी नहीं बनता। तो फिर उस हवाले से क्या किया जाना चाहिए? बच्चों को इस तरह से होता है कि वो सबसे पहले उनको ये चीज़ चाहिए कि वो कोई भी जो चीज़ उनके सामने रखी जाए वो अपीलिंग हो। अब उनके कोई भी अगर आप खाना उनके सामने रख रहे हैं तो मेक श्योर कि वो अपीलिंग हो। जैसे अगर आप दाल भी उनको दे रहे हैं तो साथ उनको सैलड दे दें, कलर्स ऐड करें उनकी डाइट के अंदर। तो उससे ये है कि वो काफ़ी अपीलिंग लगेगा, उनको खाने में मज़ा आएगा, उनको अच्छा लगेगा। उनको फ़न एक्टिविटीज़ बीच में डालें। जैसे अगर आप उनको रोटी दे रहे हैं साथ दाल उनको दे रहे हैं तो उनको खुद कहें कि रोटी तोड़ के उसमें डिप करें, तो उनके लिए एक एक्टिविटी भी है, उनको टेस्ट भी डेवलप होगा। उनके सामने आप खाएँ, उनको इन्जॉय करवा के खाएँ। तो माएँ बेसिकली क्या करती हैं कि वो उनके सामने रख देती हैं और उनको जो है वो उनके साथ कोशिश नहीं करती कि वो खाएँ। थोड़े पोर्शन में इनको दें, साथ कॉम्बिनेशंस दें, सैलेड का, रायते का, इस तरह से। तो ये है कि बच्चों को कलर्स देके वो काफ़ी उनको एक्साइटेड हो जाते हैं कि लेकिन अच्छा तो छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे साल के या 1.5 साल का बच्चा होता है, तो उसको हम लोगों ने प्रोटीन देना होता है। तो हम सबसे पहले हमारा ऑप्शन जाता है कि इसको चिकन दे दिया जाए। हाँ, चिकन के खिला दिया जाए ताकि वो उसको प्रोटीन की जो उसको मिकदार है वो पूरी हो जाए। तो दालों का भी कोई मिक्सचर बना के या कोई उस बच्चे को दी जा सकती है? जैसे खिचड़ी बना के दे सकते हैं आप बच्चों को। खिचड़ी बना के दें आप, उसमें ये है कि उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है, बच्चा खा भी लेता है, स्पून से उसको आप दे दें। खाली दाल भी जो है वो आप उसको बना के दे सकते हैं, उसको चम्मच के साथ दे सकते हैं, चावलों में मिक्स करके दे सकते हैं। इस तरह बच्चा जो है आराम से आसानी से खा लेता है और वो उसके लिए अच्छी भी है, और हमारा जो इम्यून सिस्टम भी इससे स्ट्रांग होता है बहुत ज़्यादा, वो बहुत बेहतरीन है। अगर हम जिस तरह हम गोश्त का इस्तेमाल करते हैं तो उससे काफ़ी बीमारियाँ हो जाती हैं, कैंसर की भी बीमारियाँ जो है वो गोश्त से हो जाती हैं। ख़ास तौर पर जो इंटेस्टाइन में कैंसर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फैलते हैं गोश्त के ज़्यादा इंटेक करने की वजह से। तो इस वजह से मैं यही रिकमेंड करती हूँ कि दालों का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा किया जाए अपनी डाइट में, क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह भी हैं, और मिर्च और नमक का जो है वो उसमें कॉम्बिनेशन ज़रा वो कम रखा करें, मकदारों को कम रखें और इस तरह से उसको इंटेक करें। तो मतलब जो हमारे अगर इस्तेमाल हम कर रहे हैं इसको ज़्यादा, अगर इसका इस्तेमाल करना शुरू हो जाता है तो तमाम जितनी भी बीमारियाँ हैं, खासतौर पर मूजी बीमारियाँ हैं, उनसे हम बच सकते हैं और दूर भाग जाएंगी हमसे। बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें ये है कि अगर आपको आप दाल इंटेक करते हैं ना, तो उससे ये है कि आपको ज़्यादा इंटेक करने से ब्लॉटिंग वगैरह का प्रॉब्लम आ जाता है, गैस हो जाती है आपको। आप कहते हैं कि मुझे जो है वो पेट में जो है वो मेरा वो काफ़ी सख्त महसूस हो रहा है, मुझे गैस हो गई है। लेकिन ये है कि बाकी जो है इसके फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं कि जैसे CVD के कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जो डिसऑर्डर्स वगैरह, दिल के मरीज़ जो लोगों को होते हैं, डायबिटीज़ इस तरह जिसे कहते हैं, उस तरह के जो पेशेंट हैं उनको हम ये दालों का इस्तेमाल कह सकते हैं कि वो इनको इस्तेमाल करें, तो उससे उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, बल्कि उल्टा फ़ायदा ही होगा। क्योंकि देखिए जिनको डायबिटीज़ है उनकी ऑलरेडी जो उनकी खून में शुगर की कंटेंट बहुत एलिवेट की गई बिल्कुल पाई जाती है, वो बहुत ज़्यादा ही होती है। तो जब हम उन लोगों को दालें खाने के लिए कहते हैं तो उनसे उनके जो है वो प्रोटीन भी मिल जाती है उनको, और उनका शुगर लेवल जो है वो भी एलिवेट नहीं करता ब्लड में, तो इस हद तक इसका फ़ायदा है।